जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 279-280। तिनि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेबी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसा ही पवित्र कौसल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है कौ होने हो नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में कोई हुआ न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ। चलहु वेगी सुनि गुर बचन, भले ही नाथ सिरु नाही। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर दूतों का डेरा दिलवा कर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिनी सुनि बारिद बानी। मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहि छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया है। मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए, रानिन्ह तब महिदेव बोलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकारी दीन्ही, निछावर कोटि विधि। चिरु जीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावर उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पट नाना,
हर्षी हन गह गहे निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने यह समाचार पाया, तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर बिबाहु, सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेममग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि आवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल आचरण से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र विचारु, कनक कलेस तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चंवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई, बीथी सींची चतुर सम, चौके चारू पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाया, मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर सम से सींचा और सुंदर चौक पुराए। चंदन, केशर, कस्तूरी, कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर सम कहते हैं। जय श्री राम।